वेलकम बैक टू आवर ट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग, आए हो अच्छे होगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो क्या आपने सूर्यास्त के समय को आकाश को देखा है, मतलब शाम के समय आकाश को देखा है? क्या हो रहा होता है वहाँ पे? हो रहा होता है कि क्या एक तरफ सूरज डूब रहा होता है और एक तरफ चंद्रमा उग रहा होता है। ऐसा हम लोग कभी कभी सुबह भी देख सकते हैं, एक तरफ सूर्य क्या उग रहा होता है, एक चंद्रमा डूब रहा होता है। तो क्या सच में सूर्य क्या डूब जाता है? ये होता कैसे? तो सूर्य नहीं, सूर्य एक ही जगह पे रहता है, बस हमारा पृथ्वी क्या घूमते रहता है। तो देखेंगे पूर्णिमा क्या है, अमावस्या क्या है। तो पूर्णिमा गोल चंद्रमा क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या जिसमें क्या अमावस्या चंद्रमा दिखता ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और खगोल पिंड सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो क्या रात्रि में चमकती है उसे खगोल पिंड कहते हैं। कुछ खगोल पिंड क्या होती है, गर्म तथा क्या बड़े आकार की होती है। ये गर्म क्यों होती है? क्योंकि ये अपने गैसों की वजह से क्या गर्म होती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और क्या सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, तो अब तारों के बारे में थोड़ा विस्तार से जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो सूर्य तारा में डिफरेंस क्यों? तारा हम लोग को इतना छोटा दिखाई देता है और सूर्य इतना बड़ा सा, ऐसा क्यों? तो ये मैटर है डिस्टेंस का। जैसे कि एक एरोप्लेन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है पर आसमान में रहता है वो, तो क्या इतना छोटा दिखता है, इतना छोटा कि आप वो क्या उसे जेब में रख सकते हो। तो वैसे ये सूर्य तारा में थोड़ा डिस्टेंस का बस। और नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों का वैसा समूह जो क्या एक विशिष्ट आकृति बनाता है, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सप्तऋषि, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, आर्स मेजर भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये लास्ट वाला तारा है, इसके सीधे में आप जाओगे तो क्या आपको ध्रुव तारा दिखेगा। ठीक है, तो इस आपको नक्षत्र मंडल को आप जल्दी पहचान सकते हो। तो उसको इंग्लिश में आर्थ मेजर भी कहते हैं। और ये क्या है, ओरियन द हंटर है। अब बोले ये तो हंटर दिख नहीं रहा, तो ये क्या है, इसको अज्यूम किया जाता है कि क्या हंटर सा दिख रहा होगा, जैसे कि ये हंटर का क्या कमर हो सकता है, उसी टाइप पे ये क्या हो गया, नक्षत्र मंडल हो गया। अब चलते हैं हमारे रफ इंट्रोडक्शन में, ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ने वाले सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा के बारे में। और कुछ पढ़ने के साथ हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। फैक्ट भी जानते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्कापिंड हो गए, सारे समूह को मिला के क्या नाम दिया गया, सौरमंडल का नाम दिया गया। और जिसका मुख्य सूर्य होता है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूर्य का। सूरज, सन। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और गर्म है। और गर्म क्यों है? गैसों की वजह से गर्म है, ना कि इसमें हीटर लगा हुआ है। तो खिंचाव बल से क्या सौरमंडल में सारे ग्रह को आकर्षित करके रखा हुआ है, सारे ग्रह को क्या बांध के रखा है। प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य है सौरमंडल में। ये क्या है, हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन है, सूर्य है। तो नज़दीक होते हुए भी हम लोग उससे जलते क्यों नहीं है, ये उतना प्रभाव पड़ता नहीं हम पे, क्यों? क्योंकि ये क्या सब बहुत दूर है, नज़दीक होते हुए भी हमसे बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लैनेट। प्लैनेट सब किससे निकला है, प्लैनेट सब ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से निकला है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और उपग्रह क्या करते हैं, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रह 8 है। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून।
सबसे करीब होने के कारण बुध 88 दिन में ही सूर्य का एक परिक्रमा लगा लेता है। इंग्लिश में नाम याद करने के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये ट्रिक दी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसके पहले इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उसे एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून आप याद कर सकते हो। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और ये सबकी अपनी अपनी कक्षा होती है सारे ग्रह की। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा संतान भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से शुक्र ग्रह की आकृति और आकार लगभग सेम है। 2006 के पहले हमारा 9वां ग्रह प्लूटो भी था, पर 2006 में वैज्ञानिकों द्वारा इसे बौना ग्रह घोषित किया गया और ये अभी हम लोग ग्रह में मौजूद नहीं है। पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, सूर्य की दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा स्थान है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसका आकार कैसा है? भू-आब है। क्यों? क्योंकि दूरोपास क्या है, वो थोड़ा चपटी है। तो जब भी बोले कि भू-आब शेप, तो आप समझ जाना कि पृथ्वी के आकार का शेप के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये नीला ग्रह कहलाता है। क्यों? अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसकी में क्या है, 2/3 भाग क्या है, पानी है। और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, जिसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है और ना ही पृथ्वी ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा है। इसमें पर्याप्त जीवन की सुविधाएं हैं। तो ये अद्भुत ग्रह है पृथ्वी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तब पर भी से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा जो रात को दिखता है, जिसे आप चंद्रमा ही बुलाते हो, पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के और उपग्रह क्या है, कृत्रिम है। वो केवल एक ही है जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त है, वो चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। मतलब पृथ्वी इतना बड़ा है तो चंद्रमा इतना छोटा है। तो हमें बड़ा क्या दिखता है? क्योंकि वो हमसे क्या है, बस थोड़ा किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर बस दूर है बस। कृत्रिम उपग्रह जो भारतीय द्वारा लॉन्च किया गया, वो क्या नाम है जिनके? इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। कृत्रिम उपग्रह जो भारतीय द्वारा लॉन्च किए, उसका क्या नाम है? इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। अब चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था, तो वो आप तो जानते ही होंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। पर कब गए थे? तो 20 जुलाई 1969 को गए थे। हमने इतना सब कुछ पढ़ा कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के दिन में 365 और फिर कुछ घंटे में, जो घंटे जोड़ के 366 दिन लीप ईयर बन जाता है। तो ये कितने दिन में लगाती है? ये 27 दिन में लगाती है। तो कितने दिन में लगाती है? 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बीच में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते थे। वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए, जो कि आज सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह में अंतर क्या हुआ? क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड में बस इतना अंतर है कि क्षुद्र ग्रह का छोटा भाग क्या है? उल्कापिंड है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। पर यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में नहीं लगाता, वह पृथ्वी के दूर से लगाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद वो घर्षण होकर गर्म होकर जलने लगता है और पृथ्वी पर गिरने लगता है, जिससे हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। वो तारा नहीं, उल्कापिंड होता है। ठीक है,
तब आते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में एक बहती नदी से की गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। देखो, लाखों आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड बनाती है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। ग्रह, बहुत सारे ग्रह मिलकर और सूर्य मिलकर क्या बनाए? सौरमंडल। और बहुत सारे सौरमंडल बना के क्या हुए? आकाशगंगा। और बहुत सारे आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड बनाए। तो आप सोच सकते होंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।